नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का पुनः स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे कृषि, और कृषि में हमने पिछले जो वीडियो था उसमें पढ़ा था प्रमुख फसलों के बारे में कि प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं, उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने देखी थी। आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं फसलों की जो भौगोलिक दशाएँ हैं उनसे संबंधित। तो भौगोलिक दशाओं में हमने 6 पॉइंट देखने हैं। पहला हमें देखना है तापमान का, दूसरी बात करेंगे हम वर्षा की, तीसरी बात करेंगे वहाँ की जो मृदा है यानी जो मिट्टी है वो कैसी है, फिर बात करेंगे धरातल से संबंधित, उसके बाद हम बात करेंगे श्रम, और लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन सी खाद का उसमें उपयोग किया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम एक ही तालिका में देखेंगे। तो करते हैं तालिका का निर्माण। फसल हो गई, तापमान हो गया, वर्षा हो गई, मृदा हो गया, धरातल हो गया, श्रम हो गया, और लास्ट में क्या आ जाएगा? खाद। आ रहा है पूरा? हाँ। तो देखो क्रम से कौन कौन से पॉइंट हमें देखने हैं। सबसे पहले तो हम क्रम संख्या में देखेंगे कि कितनी हमने फसलें देखी थी। कितनी फसलें देखी थी? 5 फसलें हमने देखी थी। कितनी देखी थी? 5। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? फसल। दूसरी बात करेंगे उनके तापमान की। तीसरी बात करेंगे वर्षा, किसमें? सेमी में। ठीक है। चौथी बात करेंगे वहाँ की मृदा, कैसी मृदा होनी चाहिए, कैसा धरातल होना चाहिए। और अगला पॉइंट देखें तो क्या देखेंगे? श्रम, और लास्ट में किसका चर्चा करेंगे? खाद की। तो पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो कौन सी फसल का रहेगा? गेहूं का रहेगा। किसका रहेगा? गेहूं का। गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, और लास्ट में कौन सी पड़ी थी बेटा? चाय। तो जो हमारी 5 फसलें हैं, 5 फसलों में किताब में देखेंगे तो अलग अलग वर्णन दिया हुआ है इसका। अब एक जगह हम क्यों लिख रहे हैं, वो जब सारणी पूरी हमारी तैयार हो जाएगी ना पूर्ण रूप से, तब आपको पता चल जाएगा कि एक जगह क्यों लिखा, कारण भी समझ में आ जाएगा बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसकी बात आती है? गेहूं की बात आती है। तो गेहूं में अगर हम तापमान देखें तो कितना होता है? 10-15 डिग्री से कितने डिग्री तक? 28 डिग्री तक। कितना रहता है? 10-15 से, यानी 10 से लेके 15 तक, और लास्ट में कितना रहना चाहिए? 28 डिग्री तक। सेल्सियस आता है ना बेटा? सी। अब इसमें वर्षा की बात करें तो गेहूं के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो जहाँ पे गेहूं की फसल होती है वहाँ पे देख लेना बेटा कितनी सेमी तक रहती है? 50 से लेके 75 सेमी तक रहता है। कितना रहता है? 50 से लेके 75 सेमी तक। फिर मृदा की अगर हम बात करें तो कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है? तो इसमें आपको याद रखना है हल्की दोमट। कौन सी है? हल्की दोमट, बलुई व काली। कैसी मृदा की आवश्यकता होती है? हल्की दोमट, बलुई व काली मृदा की आवश्यकता होती है। अब धरातल की बात करें तो इसमें कैसा धरातल होना चाहिए?
तो कैसा धरातल होना चाहिए? समतल होना चाहिए। श्रमिकों की बात करें तो कैसा श्रम लगता है इसमें? सस्ते श्रमिक। कैसे श्रमिक रहेंगे? सस्ते। तापमान, वर्षा, मृदा, धरातल, श्रम और लास्ट में क्या बात आती है बेटा? खाद से संबंधित अगर बात करें तो गेहूं की फसल के लिए कौन सी खाद है जो महत्वपूर्ण रहती है? तो उसमें आपको बताना है जैविक व रासायनिक खाद। कैसी खाद रहती है? जैविक व रासायनिक खाद की इसमें होती है आवश्यकता। तो गेहूं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, ध्यान देना, गेहूं से संबंधित कोई भी छोटा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है या फिर बड़ा भी क्वेश्चन आता है कि गेहूं फसल के बारे में टिप्पणी लिखिए, वर्णन भी कीजिए, ऐसा भी आ जाता है कि वर्णन कीजिए, तब आपको ये सारणी काम में नहीं लेनी। अब आप सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि सारणी में तो हम सभी फसलों का वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार से लिखेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्या करना है? उस समय हमें ऊपर गेहूं के बाद जो 4 पंक्तियां हमने पहले पढ़ी थी उन पंक्तियों को, बाद में हमने क्या लिखना है? तापमान लिखना है। तापमान की बात करेंगे तो गेहूं को बोते समय, गेहूं की जब बुआई की जाती है उस समय तापमान इतने डिग्री से इतने डिग्री तक होना चाहिए। तो लास्ट में हम कटाई करते हैं उस समय इसका तापमान कितना रहना चाहिए? 28 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। फिर वर्षा की बात आती है, दूसरा पॉइंट हमें लिखना है वर्षा से संबंधित। तो वर्षा में हम क्या लिखेंगे कि गेहूं की फसल के 50 सेमी से 75 सेमी वाला जो वर्षा क्षेत्र होता है वो महत्वपूर्ण होता है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे मृदा। मृदा में क्या लिखेंगे? गेहूं की जो फसल है वो कौन सी मृदा में? हल्की, दोमट व बलुई तथा काली मृदा में इस प्रकार की फसल का उत्पादन होता है। और गेहूं की जो फसल है उसके लिए धरातल हमें कैसा चाहिए? समतल होना चाहिए तथा इसमें सस्ते श्रमिक लगते हैं। कौन से श्रमिक लगते हैं? सस्ते श्रमिक लगते हैं। और लास्ट में लिखेंगे कि गेहूं की फसल के लिए जैविक व रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे चावल। तो चावल में अगर हम देखें तापमान संबंधी बात आती है तो तापमान कितने से कितने तक रहेगा उसमें बताना है 19 से 20 डिग्री और पकते समय कितना होना चाहिए? 27 डिग्री। कितना होना चाहिए? 27 डिग्री। और वर्षा संबंधी अगर बात करें चावल में तो वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो वर्षा में आपको बताना है कितनी होनी चाहिए? 100 से 200 सेमी। कितनी होनी चाहिए? 100 से 200 सेमी तक वर्षा होनी चाहिए। फिर बात करते हैं इसमें मृदा की। तो चावल के लिए कैसी मृदा होनी चाहिए? तो चावल के लिए कैसी मृदा होनी चाहिए बेटा? चिकनी व दोमट। कैसी होनी चाहिए? एक तो चिकनी होनी चाहिए यानी चिकनाई युक्त होनी चाहिए, और दूसरा जो भाग आता है वो क्या रहेगा? दोमट का रहेगा। फिर बात करते हैं इसमें धरातल, श्रम और खाद। तो धरातल की बात करें तो इसका भी धरातल कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समतल। फिर बात करते हैं श्रम की। तो इसमें भी कैसे श्रमिक की आवश्यकता होती है? सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। कैसे श्रमिक की? सस्ते श्रमिक की। फिर बात आती है खाद की। तो खाद में हमें एक पॉइंट जोड़ना है इसमें, गोबर की खाद, जैविक खाद व रासायनिक खाद। कौन कौन सी खाद है? गोबर, जैविक व रासायनिक खाद की इसमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो याद रहेगा चावल संबंधी बात पूछी जाती है तो जिस प्रकार से हमने गेहूं का वर्णन किया था उसी प्रकार से किसका करना है? हमें चावल का करना है। तीसरी जो फसल आती है वो हमारी रहेगी कपास। कपास में अगर हम तापमान संबंधी बात करें तो बेटा सर्वाधिक तापमान जो जिसकी आवश्यकता होती है वो किस में होती है? कपास में होती है। कितने डिग्री से कितनी डिग्री तक है जब हम बुआई करते हैं तब होना चाहिए? 21 से 25 तक जब हम बुआई करते हैं उस समय इतना तापमान।
जब लास्ट में ये फसल पकती है उस समय कितना तापमान होना चाहिए, उस समय तापमान की बात करें तो कितना होना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो याद रखना सर्वाधिक में अगर पूछा जाता है ना सर्वाधिक, तो सर्वाधिक में यही पॉइंट रहेगा, सबसे ज़्यादा तापमान होता है इसमें। यानी जब हम इस फसल की चर्चा करेंगे तो तापमान संबंधी अगर टॉपिक आता है तो तापमान में सर्वाधिक तापमान की आवश्यकता कौन सी फसल को होती है, तब हमें बताना है इन पांचों में से कपास में होती है। और वर्षा संबंधी अगर हम बात करें तो वर्षा में इसमें ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है बेटा, 50 से 100 सेमी तक ही होती है। कितने सेमी से कितने सेमी से, 50 से 100 सेमी तक। अब कपास की हम मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी में आपको इसके नाम से ही लिखना है, कौन सी है, कछारी व काली। 11वीं क्लास में पढ़ा था, काली मृदा पढ़ी थी ना, काली मृदा में इसका जिक्र भी किया था हमने कपास का कि काली मृदा है वो कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है, कपास के लिए होती है। फिर बात करते हैं कपास में धरातल संबंधी बात। तो इनका जो धरातल है वो कैसा होना चाहिए, तो इसका धरातल कैसा होना चाहिए, जल प्रवाह वाला। कैसा होना चाहिए, जल प्रवाह वाला। हटके है सभी से, ये कपास में धरातल की बात आती है तो सबसे हटके है, इसका धरातल कैसा होना चाहिए, जल प्रवाह वाला होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा इसमें श्रमिक की। तो इसमें जो श्रमिक हैं वो ऊपर वाले में तो हमने क्या लिखे थे, सस्ते, लेकिन इसमें क्या होता है, अधिक मानवीय श्रम लगता है। अब अधिक मानवीय कैसे, जो इनके बेटा जो डोडिया होते हैं ना, डोडिया अभी पढ़ा था ना पीछे, डोडिया, उनको डोडियों को चुगने के लिए ज़्यादातर मशीन नहीं बल्कि किसको काम में लेते हैं, मानव, यानी मानव है वो उन डोडियों को इकट्ठा करते हैं। फिर कपास का लास्ट पॉइंट बचा है, कौन सा है, खाद। अब खाद की बात अगर की जाए तो इसमें भी कौन सी खाद की आवश्यकता होती है, जो चावल के लिए खाद चाहिए वही खाद किसके लिए उपयुक्त मानी गई है, कपास के लिए मानी गई है गोबर, जैविक व रासायनिक। इसलिए हमने क्या लिखा है, ये डेश कर दिया है, गोबर, रासायनिक व जैविक खाद की आवश्यकता किसमें होती है, कपास में भी होती है। अगला पॉइंट आता है हमारा गन्ने का। अब गन्ने में तापमान संबंधी बात करें तो तापमान में 20 डिग्री से लेके कितने डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए, 30 तक, यानी बुआई करते समय 20 और पकते समय 30। वर्षा की बात करें तो वर्षा भी इसमें कितनी रहती है, जो चावल में रहती है वही इसमें रहती है बेटा 100 से 200 सेमी तक। कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, 100 से 200 सेमी तक इसमें वर्षा की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इसमें मिट्टी संबंधी। तो मिट्टी संबंधी क्या है इसमें, एक तो जीवाश्म युक्त दोमट। कौन सी युक्त, जीवाश्म युक्त दोमट व काली। कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है गन्ने के लिए, जीवाश्म युक्त दोमट व काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब गन्ने में धरातल संबंधी बात करें तो इसका धरातल कैसा होना चाहिए, तो गन्ने का जो धरातल है वो कैसा होना चाहिए, ढालू धरातल होना चाहिए। ढाल युक्त जो धरातल है वो गन्ने की फसल के लिए क्या बताया गया है, उपयुक्त बताया गया है। अब श्रमिकों की बात करें तो इसमें कैसे श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो गन्ने के लिए बेटा अधिक श्रमिक चाहिए, अधिक श्रमिक। कैसे श्रमिक, अधिक। अब बात करें इसकी खाद की तो खाद में कौन सी खाद इसके लिए उपयुक्त होती है, जैविक व रासायनिक। कौन सी खाद है, जैविक व रासायनिक खाद इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। अब लास्ट हमारा जो पॉइंट बचा है वो किससे संबंधित है, चाय से संबंधित है। लास्ट हम चर्चा किसकी करेंगे, चाय की। तो चाय में हम देखते हैं सबसे पहले तो तापमान। तो इसमें तापमान कितना चाहिए, 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक। कितने से कितने तक है, 25 से 30 तक। वर्षा की बात करें चाय में तो चाय के लिए सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी 200 से लेके 250 सेमी तक। कितने से कितने तक है, 200 से लेके 250 सेमी तक।
वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं बेटा इसमें मृदा की। तो मृदा में हमें बताना है कि गंधक युक्त पर्वतीय मृदा चाहिए। इसके लिए कैसी चाहिए, जो गंधक युक्त हो, गंधक युक्त पर्वतीय मृदा। गंधक युक्त पर्वतीय मृदा है वो कौन सी फसल के लिए उपयुक्त मानी गई है, चाय के लिए मानी गई है। अब बात करते हैं इसके धरातल की। तो इसमें जो धरातल है वो कैसा होना चाहिए, जिस प्रकार से हमने गन्ना का देखा था तो वही धरातल इसके लिए आवश्यक होता है, ढालू धरातल। अब श्रमिकों की बात करें बेटा, श्रम से संबंधित बात आती है तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है वो किसकी रहेगी, महिला श्रमिकों की आवश्यकता अधिक रहती है। कौन से श्रमिकों की, महिला श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। अब खाद की बात करें तो इसमें खाद की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इस फसल का जो हम रोपण करते हैं वो कहाँ पे किया जाता है, वो मृदा ही कैसी है बेटा, गंधक युक्त है। कैसी है, गंधक युक्त है। अब देखो जितनी भी हमारी फसलें थी सबकी सब एक जगह हैं या नहीं हैं, एक जगह हैं। अब एक जगह तो हो गई मान लिया, लेकिन याद कैसे करें, तो याद करने के लिए तो बेटा एक जगह की है, अन्यथा तो मैं साथ साथ में वहीं बता देता। गेहूं का जहां पे हमने सबसे पहले वर्णन किया था वहां पे इसका वर्णन कर देता। याद करने की दृष्टि से इनको एक जगह रखा है। अब एक जगह के फायदे क्या हैं वो भी देख लो। पहला फायदा तो यही है, अगर चावल से संबंधित प्रश्न आता है, छोटा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, कि चावल के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है, तो आपके सामने है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारणी अगर याद है तो। कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है, चिकनी व दोमट की आवश्यकता होती है। दूसरा पूछ लिया जाए कि गन्ने के लिए जो वर्षा है वो कितनी, तो वर्षा संबंधी बात आती है गन्ने की, तो 100 से 200 सेमी तक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी फसल का उत्पादन होता है, गन्ने। वही चीज पूछ ली जाए कपास में कि कपास के लिए कौन सी खाद का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे डैश किया ना बेटा, तो कौन सी खाद है, गोबर, जैविक व रासायनिक खाद। कौन सी है, गोबर, जैविक व रासायनिक खाद। फिर पूछ लिया जाए गेहूं के लिए, किसकी चर्चा की जाए, गेहूं के लिए, तो गेहूं के लिए कैसे धरातल की आवश्यकता होती है, तो गेहूं के लिए कैसे धरातल की आवश्यकता होती है, समतल। कैसे, समतल की आवश्यकता होती है। अब चाय संबंधी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मान लो, तो इसी पंक्ति में चलना है, हमें ऊपर तो जाना ही नहीं है, इसी में रहना है। अब चाय में पूछ लिया जाए कि चाय की जो फसल है उसमें कैसे श्रम की आवश्यकता होती है, तो चाय के लिए कैसे श्रम की आवश्यकता होती है, महिला श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। किसकी होती है, महिला श्रमिकों की। अब सोच रहे हैं कि महिला श्रमिकों की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जो चाय है बेटा उसकी पत्तियों को अलग किया जाता है, इसको अलग, पत्तियों को। अब अलग करने का कार्य सबसे ज़्यादा महिला से अच्छा पुरुष नहीं कर सकते। तो सभी जितनी भी हमारी फसलें हमने पहले देखी थी, जो मुख्य फसल हैं भारत की पांचों की जो भौगोलिक दशा है वो हमारे सामने है। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भारत की जो विभिन्न फसलें हैं उनकी भौगोलिक दशाओं के बारे में बताइए, तब ये सारणी आपके बहुत काम आई। अलग अलग फसलों के बारे में पूछा जाता है तो अलग अलग वर्णन करना है, लेकिन एक साथ अगर भौगोलिक दशाओं की बात आती है तो आपको इस प्रकार से एक सारणी बनानी है और उसका आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, वर्णन करना है। इसी प्रकार से हम देखेंगे बेटा कि जो हमारे भारत के राज्य हैं उन राज्यों में कौन सी फसल का कितना उत्पादन होता है, राज्य संबंधी भी आएगा आगे, एक सारणी बनाएंगे हम उसमें, तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि गेहूं का उत्पादन कौन कौन से राज्यों में किया जाता है और सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है।
तो गेहूं की बात आती है तो गेहूं का वर्णन कीजिए, यानी गेहूं जो फसल है उसका वर्णन कीजिए। तब आपको 4 पंक्ति पहले की, 6 पंक्ति ये, और लास्ट वाली जो पंक्ति है वो किसकी लिखनी है, उत्पादक जो राज्य हैं उन राज्यों के नाम लिखने हैं। तो सभी फसलों को एक बार पुनः देख लेते हैं कि जो गेहूं है, गेहूं फसल के लिए तापमान 10 से 15 बोते समय, बुआई के समय कितना तापमान चाहिए, 10 से 15, और पकते समय कितना होना चाहिए, 28 डिग्री तक। कितना, 28 तक। गेहूं में अगर वर्षा की बात करें तो 50 से लेके 75 सेमी तक। मृदा कैसी चाहिए, हल्की, दोमट, बलुई व काली। कैसी मृदा की आवश्यकता होती है, हल्की, दोमट व काली व बलुई। इसमें धरातल समतल होना चाहिए, सस्ते श्रमिक होने चाहिए, और जैविक और रासायनिक खाद की इसमें आवश्यकता होती है। यानी कौन सी खाद दी जाती है, तो किसका उपयोग होता है, जैविक व रासायनिक का। फिर दूसरा हमारा आता है चावल। चावल की अगर हम बात करें तो इसमें 19-20 से लेकर कितने, 27 डिग्री तक। वर्षा की बात करें तो 100 से लेकर 200 सेमी तक। मृदा की बात करें चिकनी व दोमट। कौन सी मृदा है, चिकनी व दोमट। धरातल की बात करें तो समतल होना चाहिए, और श्रम, सस्ते श्रमिक। और खाद देखी जाए तो खाद में क्या रहेगा, गोबर, जैविक व रासायनिक। फिर बात करते हैं बेटा कपास की। कपास में जो तापमान है वो कितने से कितने तक रहेगा, 21-25 से लेके कितने डिग्री तक, 40 डिग्री तक। वर्षा की देखी जाए तो वर्षा है वो कितनी है, 50 से लेके 100 सेमी तक है। इसमें जो मिट्टी है वो क्या रहेगी, कछारी व काली रहेगी। कौन सी मृदा रहेगी, कछारी व काली रहेगी। अब धरातल संबंधी बात आती है तो ये धरातल थोड़ा हटके है, क्योंकि इसमें कौन से धरातल की आवश्यकता होती है, कपास में जल प्रवाह वाला धरातल इसमें चाहिए। श्रम की बात करें तो इसमें जो मानवीय श्रम है वो क्या लगता है, अधिक लगता है। और खाद में गोबर, जैविक व रासायनिक खाद का इसमें उपयोग किया जाता है। गन्ने की बात करें तो गन्ने के लिए जो तापमान है वो कितने से कितने तक रहेगा, 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक रहेगा। कितने डिग्री से कितने तक रहेगा, 20 से लेके 30 तक रहेगा। फिर आता है इसमें वर्षा। तो वर्षा में अगर हम देखें तो 100 से लेके 200 सेमी, यानी सर्वाधिक जो वर्षा की आवश्यकता है वो किसको होती है, गन्ने को होती है। ऊपर वाले की दृष्टि से देखें तो, और वैसे सबसे ज्यादा है वो किसके लिए होती है, चाय के लिए होती है, 200 से 250 सेमी तक। अब इसमें बात करें बेटा मृदा की, तो इसकी जो मृदा है वो कैसी होनी चाहिए, जीवाश्म युक्त, यानी दोमट व काली होनी चाहिए। जीवाश्म युक्त कैसे होने चाहिए, दोमट व काली होनी चाहिए। और इनका जो धरातल है वो कैसा हो, ढाल नुमा हो, यानी ढालू धरातल हो। इसमें भी अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। और खाद की बात करें तो जैविक व रासायनिक खाद। लास्ट हमारा आता है चाय। चाय में अगर हम देखें तो कितने से कितने डिग्री, 25 से 30 डिग्री क्या चाहिए हमें, तापमान चाहिए। वर्षा की बात करें तो 200 से लेकर 250 सेमी तक इसमें किसकी आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। मृदा की बात आती है तो गंधक युक्त कौन सी मृदा होनी चाहिए, पर्वतीय मृदा होनी चाहिए। और धरातल की अगर हम बात करें तो धरातल कैसा होना चाहिए, इसका ढालू धरातल होना चाहिए, ढाल युक्त इसका भी धरातल होना चाहिए। अब श्रमिकों की बात आती है तो इसमें कौन से श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, तो जो महिला श्रमिक हैं उसकी आवश्यकता सर्वाधिक किसको होती है, जो चाय की फसल है उसके लिए महिला श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो किससे संबंधित है, खाद से संबंधित। तो इसमें खाद की आवश्यकता नहीं होती है। अब कई पॉइंट ऐसे हैं जो सभी में समान हैं। अब कैसे हैं देखो, सभी में खाद देखो, 5 फसल हैं, 5 में खाद संबंधी बात आती है। तो पहले वाले में क्या है, जैविक रासायनिक, दूसरे में जैविक रासायनिक, एक गोबर नाम जुड़ा है। अगले में देखेंगे तो भी जैविक रासायनिक, उसे अगले में देखेंगे तो भी कौन सी है, जैविक रासायनिक है। और चाय के लिए किसी भी मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, गंधक युक्त है। तो ये पॉइंट तो लगभग क्या है, सभी में समान है। अब दूसरे की बात करते हैं बेटा श्रम की। तो श्रम में भी देख लो, पहले 2 में सस्ते,
अगले दो में अधिक, पहले दो में क्या है सस्ते हैं, और अगले दो में बात करें तो क्या आता है अधिक है, और नीचे वाले में भी अधिक है, लेकिन अधिक में भी कौन सा अधिक है महिला है, अधिक में भी कौन सा अधिक है महिला श्रमिक अधिक हैं। फिर बात करते हैं किसकी धरातल की। तो धरातल में देखो बेटा पहले वाली जो दो हैं गेहूं व चावल दोनों में समान है कि नहीं है समतल। अब नीचे वाले दो देख लो गन्ना व चाय दोनों में समान है ढालू, और बीच वाला एक याद रखना है क्या है जल प्रवाह वाला। कैसा है जल प्रवाह वाला। तो 3 पॉइंट तो आपको देखने को लगभग समान है, 3 तो सबकी याद हो गई। अब चौथा जो हमारा पॉइंट आता है वो देखो बेटा मृदा संबंधी, किससे संबंधी मिट्टी से संबंधित बात आती है। तो मिट्टी में ध्यान से देखना, मिट्टी की बात करें तो ध्यान से देखना, पहले क्या नाम है दोमट और काली है, दूसरे में क्या नाम है दोमट, तीसरे में क्या नाम है काली, चौथे में दोमट व वापस क्या आ गई है काली, और नीचे वाले तो अपने आप में ही अलग है गंधक, क्योंकि इसमें भी एक अलग पॉइंट आया था, इसमें भी एक अलग पॉइंट आया था, इसमें भी एक अलग पॉइंट आया था, और इसी प्रकार से जो मृदा है उसमें भी एक अलग पॉइंट है नीचे वाला। तो गेहूं के लिए दोमट काली, चावल के लिए दोमट व चिकनी, कपास के लिए कछारी व काली, अब बात करें गन्ना के लिए दोमट व काली, और नीचे वाली चाय के लिए गंधक युक्त। तो ये पॉइंट भी देखने से क्या दिखाई दे रहा है समान दिखाई दे रहा है। अब बात आती है वर्षा व तापमान की, किसकी बात करेंगे वर्षा व तापमान कि सर इसको याद कैसे करें। तो इसमें भी देखो बेटा वर्षा की बात की जाए तो चावल और जो गन्ना है, चावल और जो गन्ना है उसमें क्या है बेटा दोनों में समान है। किसमें है चावल और गन्ने में समान है, कितनी से कितनी 100 से 200 से में। उसी प्रकार से देखें गेहूं और कपास में, किसकी बात करेंगे गेहूं और कपास की। तो गेहूं में कितने से होनी चाहिए 50, और कपास में भी कितने से 50, इसमें 75 है तो इसमें कितना है 100 है। और चाय अपने आप में अलग है, जो जिस प्रकार से वो 4 पॉइंट पढ़े थे इसमें भी ये चाय क्या है अलग है, यानी सर्वाधिक है 200 से 250। तो ये भी याद रह जाएगा, क्योंकि चावल और गन्ने के लिए तो समान वर्षा चाहिए, गेहूं एक कपास है उसके लिए भी समान है, लेकिन चाय के लिए क्या बताई गई है अलग है, 200 से 250 से भी बताई गई है। अब तापमान की बात करते हैं। तो तापमान में देखो बेटा थोड़ा बहुत परिवर्तन है, इसमें 10-15 से लेके 28 है, ये याद आपको करना ही होगा। गेहूं के लिए 10-15 से लेके 28, चावल के लिए 19-20 से लेके 28-27, कपास के लिए सर्वाधिक बताया था 21-25 से लेके 40 तक, और गन्ने के लिए क्या बताया है 20 से लेके 30 तक, और चाय की बात करें तो 25 से 30। ये तो दोनों याद हो सकते हैं गन्ना व चाय, इसमें 20 से 30 है, इसमें 25 से 30 है, और ये क्रम से हैं 27 से 28, और बीच वाला सर्वाधिक हो गया, ये तो अलग ही है। तो अलग सब में एक एक अलग था, तो इसमें भी कपास का अलग हो गया, तापमान सर्वाधिक हो गया, इसमें 20-30, 25-30, 10-15 से लेके 28, और 19-20 से लेके 27। तो इसी के साथ जो हमारी भारत की जो विभिन्न फसल थी उनकी भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं पूर्ण होती हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।